सो अभी जस्ट मैंने वेब सीरीज देख के कंप्लीट की है जिसका नाम द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अमेजॉन की ये दूसरी सबसे महंगी वेब सीरीज है। पहले नंबर पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज है जो कि सबसे महंगी सीरीज है, जिसमें प्राइम वीडियोस ने अभी तक आई थिंक $1 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया है। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया होगा आपको। लेकिन ये जो सीरीज है इसका बजट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले 2 सीजन पर ही 250 मिलियन के करीब खर्चा कर दिया था। और ये जो सीजन 3 है इसके पर एपिसोड पे मिनिमम 10 मिलियन खर्चा किया गया। और रिपोर्ट्स ये कह रही है कि 10 से 20 मिलियन खर्चा किया गया है पर एपिसोड पे। मतलब ये एक एपिसोड का जो बजट है वो 86 करोड़ से लेके 173 करोड़ तक है, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। और टोटल 8 एपिसोड इस सीरीज के अंदर है। अभी तक इसके 3 एपिसोड आए, तीनों को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा है। पहला एपिसोड 1 घंटा 1 मिनट, दूसरा 11, तीसरा 5, इसी तरीके का। मतलब ये 1 घंटे के बीच में सारे एपिसोड्स हैं। जिसके जो प्रीवियस सीजन रहे वो कुछ इतने ज्यादा खास रहे नहीं। आपको पता होगा सीजन 1 ने लोगों को काफी डिसअपॉइंट किया था, भले ही कितना ही बजट उसका हो। लेकिन उसका भी सीरीज जब पसंद ही नहीं आएगी तो क्या फायदा होगा उसका। सीजन 2 में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन क्या सीजन 3 अच्छा है या नहीं, उसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को क्या मिलेगी। मैं यहाँ पे सीरीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीजन है सीजन 3 इसका कनेक्शन सीजन 1-2 से ही है। तो बिना उन दोनों सीजन को देखे आपको इस सीरीज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। हर चीज आपके सर के ऊपर से जाएगी। तो बात करें सीरीज की स्टोरी की बिना स्पॉइलर के, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सिंपल शब्दों में, निशाचरों की, राक्षसों की, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उनको सिर्फ एक ड्रैगन योद्धा मार सकता है जिसके पास ड्रैगन की शक्ति होगी। लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं कि एग्जैक्टली ड्रैगन है कौन और किसके पास ड्रैगन की शक्ति है। तो निशाचर उसे मारना चाहते हैं और हमारे हीरोज उसको बचाना चाहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को देखते हुए मेनली गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आती है, हाउस ऑफ द ड्रैगन वाली वाइब्स आती है कि ये तो उसी की तरह सीरीज है। और इनिशियली जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, और आप लोग भी जब ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो एक PG-13 सीरीज होगी, लेकिन नहीं, ये कोई PG-13 सीरीज नहीं, एक 18+ सीरीज है। इसके अंदर भी आपको ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी। अब प्राइम वीडियोस ने पैसा तो इस सीरीज के ऊपर पानी की तरह फूका है, लेकिन प्राइम वीडियोस बहुत समझदार इंसान है। इंसान या कहीं कंपनी है, वो चीजों को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि परफेक्ट चीजों को हमेशा नजर लग जाती है। इसलिए थोड़े बहुत दाग उन्होंने सीरीज के अंदर छोड़ दिए हैं। पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अच्छी चीजों की, फिर कमियों की भी बात कर लेंगे। तो अगर अच्छी चीज की बात करें तो इसके विजुअल इतने कमाल के हैं, लिटरली इतने अच्छे विजुअल मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कहाँ देखे थे। आई थिंक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के अंदर ही देखे होंगे, उसके अलावा कहीं और मैंने इतने कमाल के विजुअल्स आज तक देखे ही नहीं है। जितने विजुअल्स हैं, चाहे वो नेचर के सीन हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो बड़ी बड़ी, चाहे इनके मैजिक वाले सीन हो, चाहे एक्शन हो, हर चीज एक नंबर है। और एक्शन की खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जितने भी एक्शन है, मैं इन 3 एपिसोड की बात कर रहा हूं, इनके अंदर काफी एक्शन है। पहले ही एपिसोड से एक्शन शुरू हो जाता है, तो जिस तरीके से एक्शन दिखाया गया है ना मैजिक की मदद से, बहुत क्लियरली सारी चीजें दिखती है। काफी बार क्या होता है जब बजट कम होता है तो एक्शन को बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाया जाता, उनको थोड़ा सा ब्लरी कर दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज को दिखाया गया, जिससे पता लगता है कि हाँ, प्रोडक्शन बजट काफी अच्छा है, पैसा पानी की तरह फेंका गया है। तो विजुअली प्रोडक्शन बजट के मामले में सीरीज के अंदर कोई कमी नहीं है, रत्ती भर इसके अंदर आप कमी ढूंढ नहीं सकते। साथ में जो एक्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एज सच कोई कमी मुझे किसी की परफॉर्मेंस के अंदर लगी नहीं। इस सीरीज का BGM बहुत ज्यादा कमाल का है, और ये सारी चीजें प्रोडक्शन बजट में आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन बजट में एज सच कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्शन बजट के मामले में। अब कमी कहाँ पे आती है? कमी आती है इस सीरीज की स्टोरी में, जो कि किसी भी सीरीज का, किसी भी मूवी का एक पिलर होता है। लेकिन जो सीरीज की स्टोरी है वो पहले सीजन के अंदर कुछ ज्यादा खास थी नहीं। सीजन 2 के अंदर उसको ठीक ठाक किया गया, कहीं कुछ जगह पर डाउनग्रेड भी किया गया, लेकिन सीजन 3 के अंदर भी वही चीज कंटिन्यू होती है। स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती नहीं है, और स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता। मैं यहाँ पे सीजन और सीजन 2 के बेसिस पे ही स्टोरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज किए गए, लेकिन 3 एपिसोड की स्टोरी काफी फास्ट पेस है। कहीं पे 1 मिनट के लिए भी मैं बोर फील नहीं करता हूँ। तो सीजन 2 की स्टोरी बहुत इंप्रूव्ड लग रही है। अभी तक सारे एपिसोड आए नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी इंप्रूव्ड है, लेकिन ये तीनों एपिसोड बहुत ज्यादा फास्ट पेस है। बहुत जल्दी एपिसोड आगे बढ़ते हैं और तुरंत आप हुक हो जाते हैं पहले ही एपिसोड से, जब वो भयानक सीन्स आते हैं एक्शन वाले, और वहीं से क्लियर हो जाता है। ये पहले ही बता देती कि भाई ये 18+ सीरीज है, बहुत सारा खून खराबा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो स्टोरी के मामले सीजन 3 के 3 एपिसोड अभी के लिए अच्छे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कमियां भी साथ में आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि भले ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बीच में कुछ एपिसोड में, खासतौर पर दूसरे और तीसरे एपिसोड के अंदर थोड़ी सी सीरीज स्लो हो जाती है, थोड़ी सी खींची हुई लगती है, क्योंकि 1 घंटे की लेंथ काफी महसूस होती है कुछ जगह पर। तो अगर इन एपिसोड को थोड़ा छोटा कर देते तो और अच्छा रहता। बाकी अगर पूरी सीरीज की बात करें तो एक मेजर कमी इस सीरीज के अंदर ये है कि इस सीरीज को जिस बुक से लिखा गया, नॉवेल से लिखा गया, ये सीरीज उसकी स्टोरी को एज इट इज फॉलो नहीं करती। अमेजॉन की सीरीज है तो डेफिनेटली वो लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। इसके अंदर उन्होंने बहुत से चेंजेस करने की कोशिश की है। ऐसा आप जब सीरीज को देखेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उस सीरीज के अंदर LGBTQ दिखाए गए होंगे, लेकिन इसके अंदर भर के जहां इनका मन कर रहा है वहां पे LGBTQ दिखाया है, जिसकी वजह से काफी लोगों के लिए, मेरे लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि बेमतलब में बिना किसी जरूरत के आप वो
फोर्सफुली इस एजेंडा को इस सीरीज के अंदर घुसेड़ रहे हो। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एजेंडा के लिए इस सीरीज को बनाया गया, लेकिन वो बहुत थोड़ी जगह पर ही लगता है, बाकी सीरीज ठीक ठाक चलती रहती है। सो ये थे इस सीरीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी सीरीज के तीनों एपिसोड अभी के लिए काफी अच्छे हैं, आगे अच्छे होंगे या नहीं वो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, वो तो पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं इस सीरीज को अभी के लिए रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।